नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग के अंदर दोस्तों हमने भाग 3 तक 100 प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों 100 से आगे के क्वेश्चन, 1 से लेकर दोस्तों 35 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाग नंबर 4 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियां 300 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार है जो मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में किसको बढ़ावा देंगे? समझकर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आसानी से सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण विधियों क्वेश्चन है वो हो जाते हैं दोस्तों। बस आपको समझकर ध्यान देना है। पारिवारिक विषय पर जो गतिविधियां और जो अनुभव होते हैं वो बच्चों में किसको बढ़ावा देंगे? स्वजागरूकता को, समझ को, संप्रेषण को या सामाजिकरण को? तो दोस्तों ध्यान से समझे, यहां पर बहुत सारे साथी करेंगे सामाजिकरण, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां हो रही है और उनके जो अनुभव है वो बच्चों के अंदर संप्रेषण है, इसको बढ़ावा देंगे दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? जो योगात्मक मूल्यांकन है उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है। तीसरा ऑप्शन एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? योगात्मक मूल्यांकन की। तो योगात्मक मूल्यांकन है, इसको किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चार्टू को एक कर्म जो एक वल्ले, हुक या कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा होता है कहलाता है? फ्लैनल बोर्ड, फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स या ग्राफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा फ्लिप चार्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? निम्न में से कौन सा है जो विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन के अवसर है जो उपलब्ध कराता है? समूह चर्चा है, विरल मूल्यांकन है, रटी हुई स्मृति से लिखना है या नीति परक व्याख्यान है? तो सही आपका आंसर रहेगा यहां पे समूह चर्चा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी नहीं है? समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी या उपरोक्त सभी? तो सही जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों, समझिए यहां पे लिखा गया कौन सी मीडिया है जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी नहीं है। तो समाचार पत्र हो, चित्र हो या प्रदर्शनी हो, ये सभी है जो उपयोगी है दोस्तों। उपयोगी नहीं दोस्तों, उपयोगी है, सभी क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट में चलते हैं। एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है। जो मूल्यांकन का क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। क्या है दोस्तों? मूल्यांकन है, शिक्षा है, परीक्षा है या योगात्मक मूल्यांकन है? तो क्या है दोस्तों? परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है, क्या शामिल है? सहकर्मी अध्यापन तकनीक में क्या शामिल है? नेटवर्क, अध्ययन चक्र, परावर्तन सत्र या अध्ययन पाठ्यक्रम? तो आपका सही आंसर जो यहां पे रहेगा दोस्तों वो रहेगा नेटवर्क, अध्ययन चक्र और परावर्तन सत्र। यह है जो सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य है? पुरानी इमारतें, पुराने मंदिर, संग्रहालय, यह सभी? पूछा क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य। तो चाहे पुरानी इमारतें हो, चाहे पुराने मंदिर हो, चाहे संग्रहालय हो, ये सभी के सभी है दोस्तों जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। आपका यहां पे 4 नंबर ऑप्शन ये सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, तात्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन या उपरोक्त सभी?
सामाजिक अध्ययन में, तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तात्कालिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन। ये तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, पुरानी एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं, तो ये क्या है कि सेम से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक दो ऑप्शन है जो इधर से उधर हो जाते हैं। ऑप्शन है समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो यहां पर भी आपका उपरोक्त सभी है जो क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? इतिहास व समाज, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी का। तो सभी को पता है दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर इन सभी का अध्ययन है वो किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? जेरोलिमेक ने, वेस्ले ने, जेसम हमिंग ने या माइकेलिस ने? तो ये क्या किसने कहा था दोस्तों? जेरोलिमेक ने। ऑप्शन 1 नंबर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? वापस आ गया दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ो। मानवीय संबंध, समाज, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्व या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन अलग मिले ना दोस्तों यहां पर, तो इन सभी का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? इतिहास तथा भूगोल की, नागरिकता शास्त्र जो नागरिक शास्त्र है एवं समाज शास्त्र की, अर्थशास्त्र एवं दर्शन की या उपरोक्त सभी की? तो आपका यहां पे क्या रहेगा सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी की आवश्यकता, शिक्षण की आवश्यकता है सामाजिक अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? तो जो योजना विधि है वो प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा किसने कहा? D.W. एलेन ने, B.S. ब्लूम ने, I.K. डेविस ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा ऐसा किसने कहा था? I.K. डेविस ने। 3 नंबर ऑप्शन। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा I.K. डेविस ने कहा। योजना विधि के जन्मदाता है ब्रेकर, हर्ड एवं किलपेट्रिक, और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट। तो सही आंसर योजना विधि किलपेट्रिक है दोस्तों जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव, योजना का निर्माण या योजना का मूल्यांकन? पूछा क्या है? योजना विधि का पद कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? योजना का निर्माण। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है? अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण? तो आपका सही आंसर रहेगा सूक्ष्म शिक्षण, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? उत्तम नागरिकता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वातावरण का ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो यहां पर आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य उत्तम नागरिकता का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, वातावरण का ज्ञान होना। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखते हैं। परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता या उपरोक्त सभी? दोस्तों क्वेश्चन को समझे। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का लोकतंत्र की आवश्यकता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षक का, शिक्षार्थी का, पाठ्य वस्तु का या गृह कार्य का? तो पाठ योजना में सर्वाधिक जो महत्व है, सर्वाधिक महत्व है, सबसे अधिक महत्व है वो किसका है? शिक्षार्थी छात्र
का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान है? कौन सा है जो पाठ योजना का सोपान है? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग या पुनरावृत्ति? 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े दोस्तों। कौन सा है जो पाठ योजना का सोपान है? स्पष्टीकरण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है? श्यामपट्ट को, चार्ट को, चित्र को, ये सभी। तो क्वेश्चन है कि सहायक सामग्री को पाठ योजना में है जो शामिल किया जाता है, तो दोस्तों श्यामपट्ट हो, चार्ट हो, चित्र हो, सभी को। ऑप्शन नंबर 4 है, इन सभी को किस में किया जाता है? पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। शिक्षक जो कौशल है उनके विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है? अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह है, अंतःक्रिया विश्लेषण। जो शिक्षण कौशल है उनके विकास एवं सुधार की जो प्रविधि है वो है आपकी सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, केस स्टडी, ये सभी। तो दोस्तों कौन सी है जो मूल्यांकन की प्रविधि है? कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली हो, साक्षात्कार हो या केस स्टडी हो, ये सभी है जो मूल्यांकन की क्या है? प्रविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या यह सभी? कौन सा है जो परीक्षा है उसकी प्रविधि का रूप कौन सा है दोस्तों? तो ये सभी है, चाहे मौखिक परीक्षा हो, प्रायोगिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, ये सभी के सभी है जो परीक्षा प्रविधि के रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। क्या विशेषता है? निर्माण की दृष्टि से सुगम, बाहुओं का संगठन, कम खर्चीला, उपरोक्त सभी। तो निबंधात्मक परीक्षण है उनकी विशेषता होती है दोस्तों, जो निबंधात्मक परीक्षण है उनकी विशेषता निर्माण की दृष्टि से सुगम होते हैं, भावों क्या इसमें क्या रहता है? संगठन रहता है। अगर आप निबंध के रूप में लिखोगे तो अपने भाव है उनको प्रकट करोगे, उनका संगठन होगा। बहुत कम खर्चीला होता है। उपरोक्त सभी आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रमुख आदर्श उत्तम का विकास रखा गया। किसका विकास? नागरिकता का, आदर्शवादिता का, महानता का या इनमें से सभी? तो महात्मा गांधी द्वारा निर्मित जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना है उसका प्रमुख आदर्श उत्तम नागरिकता का विकास करना था। उत्तम नागरिकता का विकास रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? रोमन, लैटिन, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? तो किस भाषा से हुई है दोस्तों? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, इतिहास कक्ष में के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। किसके लिए? मेज के लिए, कुर्सी के लिए, श्यामपट्ट के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इतिहास कक्ष के अंदर दोस्तों श्यामपट्ट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छात्रों के समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट, समय ग्राफ, ये सभी। तो अगर इतिहास के बारे में कक्षा लग रही है तो दोस्तों वहां पे समय रेखाएं, समय ग्राफ, समय चार्ट, ये सभी है जो होनी चाहिए। ये सभी चीजें वहां पर व्यवस्था में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कक्ष के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? रेडियो व ग्राफ की, रेडियो व टेलीविजन की, टेलीविजन व मानचित्र की या इनमें से कोई नहीं? तो इतिहास कक्ष रेडियो व टेलीविजन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो इतिहास कक्ष होता है उसके अंदर। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। इतिहास कक्ष के में शोकेस का क्या काम होता है? अतीत काल के सिक्के रखने के लिए, मोहरे रखने के लिए, बर्तन व मूर्तियां रखने के लिए या उपरोक्त सभी? तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो शोकेस है इसका कार्य अतीत काल के जो सिक्के वो रखने के लिए, मोहरे रखने के लिए, बर्तन व मूर्तियां रखने के लिए। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। प्रतिदिन इसी प्रकार आपको जो सामाजिक विज्ञान है इसकी शिक्षण विधियों का वीडियो है जो मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।